देश में 19 मार्च 1938 को रशियन पिता और महाराष्ट्रियन मां की संतान सई के जन्म के कुछ समय बाद ही सई के माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। सई की मां ने सई को अपने पिता यानी सई के नाना के सरनेम के साथ ही पाला पोसा और बड़ा किया। उनका नाम था सर R.P. परांजपे, जो कि एक विख्यात गणितज्ञ और शिक्षाविद थे और 1944 से 1947 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त थे। बचपन के कुछ साल सई ने कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में गुजारे, फिर पुणे अपने अंकल अच्युत राणा डे के पास आ गईं, जो कि सन 1940 और 50 के दशक में जाने माने फिल्म निर्माता थे। सई की उम्र जब 8 साल की थी तभी छोटी छोटी परिकथाएं लिखने लगी थीं वो। उनकी पहली किताब छपी मराठी कहानियों की मुलांचा मेवा। फिर अपनी पढ़ाई पूरी करके सई ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया 1963 में, लेकिन अपने करियर की शुरुआत की आकाशवाणी पुणे से उद्घोषिका के रूप में। सई परांजपे आकाशवाणी पुणे में बतौर उद्घोषिका तो काम करती ही थी, साथ ही वहां उन्होंने बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का निर्माण किया। यहां से शुरू हुआ सई परांजपे का लेखन और निर्देशन का सफर सालों साल जारी रहा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचा। सई परांजपे आगे चलकर 2 बार चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। अपने करियर में सई ने 6 फीचर फिल्में लिखी और निर्देशित की, 2 बाल फिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई और बच्चों के लिए कई किताबें लिखी, जिन्हें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हुए। सई परांजपे ने 1980 में बनाई फिल्म स्पर्श, जिसे 5 फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक था राष्ट्रीय फिल्म ने फारूक शेख, दीप्ति नवल, रवि वासवानी और राकेश बेदी को लेकर एक फिल्म बनाई चश्मे बद्दूर, जो आज भी सराही कथा को आधार बनाकर एक उत्कृष्ट व्यंग्य फिल्म बनाई। सई परांजपे ने 1983 ने जहां दर्शकों का मनोरंजन किया, वहीं एक आदर्श भी स्थापित किया। सई परांजपे की इन सभी प्रतिभाओं को भारत सरकार ने भी सम्मानित किया पद्म भूषण से। ये था राइटर डायरेक्टर सई परांजपे पर केंद्रित आज के फनकार। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, स्वर और आलेख अमरकांत का।